नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिद्धार्थ ने शिक्षकों को दी सख्त चेतावनी। क्लास में शिक्षक करेंगे गॉसिप तो बॉर्डर पर होगी पोस्टिंग। बात नहीं मानने पर हो सकती है कार्रवाई। बिहार सरकार ने दी ग्रामीण इलाकों के लिए 649 नए पुलों को मंजूरी। 2977 करोड़ होगी परियोजना की कुल लागत। राजधानी पटना में भी बनेंगे 14 नए पुल। खान सर ने की दहेज वाली गाड़ियों के लिए गुलाबी नंबर प्लेट की मांग। एंटी डाउरी ऑफिसर की नियुक्ति का भी दिया सुझाव। राज्यपाल ने की इन सुझावों की सराहना। 28 से 30 मई तक नैक ने किया था प्रशिक्षण। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी विश्वविद्यालय को बधाई। बिहार के अनिल अग्रवाल करेंगे डायमंड मार्केट में एंट्री। बड़े समूह के साथ मिलकर बना रहे बोली लगाने की योजना। जल्द ये योजना होगी पूरी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का लेटेस्ट वीडियो हुआ वायरल। अक्षरा ने अपनी भाभी के साथ कार में पोज देते हुए बनाया था वीडियो। फैंस ने की वीडियो की प्रशंसा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कोहली पर दिया बयान। कहा, टेस्ट से संन्यास का फैसला बदल सकते हैं कोहली। टेस्ट क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून है अब भी बरकरार। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ में 148 पदों पर भर्ती हुई शुरू। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ में भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री बी या बीटेक को होनी चाहिए। उम्र सीमा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 38 साल, एससी एसटी के लिए 40 साल, जबकि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में गेट स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है। चयनित उम्मीदवार को 56,100 रुपए मासिक वेतन के साथ एचआरए और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन फीस यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए है, जबकि एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rec.gov.in पर जाकर करियर सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरना होगा और फीस जमा कर सबमिट करनी होगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को नैक से मिला ए ग्रेड। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को नैक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिसमें इसे 3.08 सीजीपीए मिला है। 28 से 30 मई तक नैक की पीयर टीम ने विश्वविद्यालय का दौरा कर पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास की सराहना की। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता संकल्प, मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्रों और किसानों के सहयोग से विकसित अकादमिक वातावरण ने इस गौरव को संभव बनाया। साथ ही कृषि रोड मैप के प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूत नेतृत्व ने भी इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। क्लास में करेंगे गॉसिप तो बॉर्डर पर होगी पोस्टिंग। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय गप लड़ाते पाए गए तो उन्हें दूर दराज के बॉर्डर जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये चेतावनी पटना के मर्दाहा टोली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई न करने की शिकायत के बाद दी गई। एक महिला ने बताया कि उसके बेटे के स्कूल में शिक्षक पढ़ाने के बजाय कार्यालय में बात करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि सभी सुविधाएं देने के बावजूद अगर शिक्षक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कार्रवाई होगी। शिकायत की पुष्टि होने पर जिले से बाहर ट्रांसफर का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से बढ़ी महिलाओं की आत्मनिर्भरता। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अब तक 8,787 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं और 608.91 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें 50% तक ब्याज मुक्त ऋण और 50% तक अनुदान शामिल है। इसके अलावा व्यवसाय प्रशिक्षण, मार्केटिंग सहायता और बिजनेस सलाहकार सेवा भी प्रदान की जाती है। योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की बिहार की स्थायी महिला आवेदिकाओं के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मिलता है। मुख्य व्यवसाय क्षेत्रों में रेडीमेड गारमेंट्स, आटा सत्तू उत्पादन और नोटबुक निर्माण शामिल है। इसके अलावा बिहार लघु उद्यमी योजना और स्टार्टअप नीति के तहत भी कई लाभार्थी जुड़े हुए हैं। बिहार निकाय चुनाव में हुई महिला आवेदकों की बढ़त। बिहार में नगर निकाय के आम और उपचुनाव के लिए कुल 588 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य पार्षद पद के लिए 78 नामांकन हुए, जिनमें 26 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। उप मुख्य पार्षद पद के लिए 62 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों की संख्या 31 रही है। वार्ड पार्षद पद के लिए 448 नामांकन हुए, जिनमें 196 पुरुष और 252 महिलाएं शामिल है। रोहतास, पूर्वी चंपारण और पटना के कुछ नगर पंचायतों में आम चुनाव होंगे। वहीं 27 जिलों के विभिन्न सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून से शुरू
होकर 9 जून तक चलेगी, जबकि नाम वापसी की प्रक्रिया 10 से 12 जून तक होगी। बिहार सरकार ने दी ग्रामीण इलाकों के लिए 649 नए पुलों को मंजूरी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य में 649 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिन पर करीब 2977 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करना है, ताकि लोग आसानी से आवाजाही कर सके। सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी चंपारण जिलों को मिला है, जहां 54 पुल बनेंगे और 205 करोड़ खर्च होंगे। राजधानी पटना में भी 14 नए पुल बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई 579 मीटर और लागत 72 करोड़ रुपए है। इन पुलों से ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों से बेहतर संपर्क होगा, जिससे किसान अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचा सकेंगे और लोग अस्पताल व स्कूल जैसी सुविधाओं तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये योजना बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूत करेगी। आईएएस योगेंद्र सिंह बने गिरिराज के निजी सचिव। बिहार कैडर के 2013 बैच के आईएएस अधिकारी योगेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो बिहार के शिक्षा विभाग में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्यरत थे। अब योगेंद्र सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के साथ काम करेंगे। ये नियुक्ति उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और वे केंद्रीय स्तर पर मंत्री के कार्यालय में काम करेंगे। इससे उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी और अनुभव में वृद्धि होगी। बता दें कि योगेंद्र सिंह की इस नई भूमिका से उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा और उन्हें केंद्र सरकार के कामकाज में सीधे भागीदारी का अवसर मिलेगा। बिहार के शहीद जवान सुनील के परिवार को मिलेगी सम्मानित राशि। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए बक्सर बिहार के हवलदार सुनील कुमार सिंह शहीद हो गए। 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। शहादत की खबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने घोषणा की कि शहीद के निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सम्मान राशि दी जाएगी और राजकीय पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सुनील बक्सर के नरबतपुर गांव के निवासी थे। वे अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और सेना में कार्यरत छोटे भाई को छोड़ गए हैं। मधुबनी रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। मधुबनी रेलवे स्टेशन का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्टेशन पर 40 फीट चौड़ा फर्श, ओवरब्रिज, 2 मंजिला इमारत, नई टिकट खिड़कियां, यात्री शेड, शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं विकसित की जा रही है। नया मुख्य गेट अब हनुमान मंदिर के सामने बनेगा। निर्माण कार्य 2025 के अंत तक पूरा होगा। स्टेशन में मिथिला पेंटिंग की झलक भी देखने को मिलेगी। इससे बारिश में जल जमाव, पार्किंग की समस्या और भीड़ की दिक्कतें दूर होगी। स्थानीय लोग इस बदलाव से काफी उत्साहित हैं और मानते हैं कि ये स्टेशन जिले की नई पहचान बनेगा। खान सर ने की दहेज वाली गाड़ियों के लिए गुलाबी नंबर प्लेट की मांग। पटना में शुक्रवार को एक खास मौका देखने को मिला, जब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सर को बकरीद और शादी की बधाई देने उनके इंस्टीट्यूट पहुंच गए। इस दौरान खान सर ने बिहार में समाज सुधार के 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पहला ये कि केरल की तरह हर जिले में एंटी डाउरी ऑफिसर की नियुक्ति और दूसरा, विश्वविद्यालयों में डिग्री से पहले एफिडेविट लिया जाए कि दहेज लेने पर डिग्री रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने दहेज में मिली गाड़ियों की गुलाबी नंबर प्लेट की भी अनोखी मांग रखी, ताकि समाज में शर्म का भाव पैदा हो। राज्यपाल ने इन सुझावों की सराहना की और कहा कि वे भविष्य में खुद यहां क्लास लेने आएंगे। बिहार के अनिल अग्रवाल करेंगे डायमंड मार्केट में एंट्री। बिहार के अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता डी बियर्स हीरा कंपनी को खरीदने में रुचि दिखा रही है। डी बियर्स पहले एंग्लो अमेरिकन की हिस्सा थी, जो अब तांबा और लोहे पर फोकस करना चाहती है, इसलिए हीरा कंपनी को बेच रही है। डी बियर्स की बुक वैल्यू $4.9 बिलियन है, लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी को $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। अनिल अग्रवाल अब अपनी खदानें जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका में संचालित करते हैं और बड़े समूह के साथ मिलकर बोली लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा भारतीय हीरा कंपनियां केजीके ग्रुप और कापू जेम्स भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। एंग्लो अमेरिकन ने मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और सेंटर व्यू को बिक्री या शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे लगाए पता। आजकल रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन गैस का अचानक खत्म हो जाना बड़ी परेशानी बन सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, सिलेंडर पर गीला कपड़ा लपेटे। गीले हिस्से में गैस होती है और सूखे में नहीं होती। दूसरा, फ्लेम का रंग देखें। नीली फ्लेम गैस पर्याप्त होने का संकेत है, जबकि पीली या धीमी फ्लेम गैस खत्म होने का संकेत देती है। तीसरा, सिलेंडर का वजन महसूस करें। भरा सिलेंडर भारी होता है और ये उपाय तकनीकी उपकरण के बिना गैस की स्थिति जानने में मदद करते हैं और रसोई का काम सुचारू रूप से पूरा करने में सहायक होते हैं। बिहार में मदरसा बोर्ड का हुआ गठन।
बिहार सरकार ने शनिवार को 3 आयोगों में नियुक्तियां की है, जिनमें बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन प्रमुख है। जदयू नेता सलीम परवेज को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में कुल 12 सदस्य होंगे, जिनमें शिक्षा विभाग के निदेशक मौलाना मजहरुल हक, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष, मदरसा इस्लामिया के प्रिंसिपल, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा जदयू के विधान पार्षद मोहम्मद खालिद अनवर, शब्बीर अहमद, अब्दुल कयूम, खुर्शीद अनवर, मदरसा शिक्षक इजहार अशरफ और निजामुद्दीन अंसारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का लेटेस्ट वीडियो हुआ वायरल। भोजपुरी के फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह फिलहाल अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं। वहां से वो अपनी लेटेस्ट फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं, जहां उनके 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में अक्षरा ने अपनी भाभी के साथ कार में और पोज देते हुए 2 वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए, जो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं। अक्षरा अमेरिका में कॉन्क्लेव 2025 में बिहार का प्रतिनिधित्व कर सम्मानित भी हुई हैं। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो वो जल्द ही निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ फिल्म 4 फेरे 7 वचन में नजर आने वाली है। उनकी यूपी बिहार में भारी फैन फॉलोइंग है और वो हर जगह लोगों का ध्यान खींचती हैं। पटना मेट्रो में पहला स्टील गर्डर हुआ स्थापित। पटना मेट्रो परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर में 0 माइल से न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल यानी कि ISBT तक मेट्रो लाइन जोड़ने के लिए पहला स्टील गर्डर सफलतापूर्वक NH30 पर स्थापित किया गया है। 38 मीटर लंबे इस गर्डर के बाद 45 मीटर लंबे दूसरे गर्डर का भी स्थापना कार्य अगले सप्ताह पूरा होगा। इस खंड का कार्य इसी महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। कुल 5 एलिवेटेड स्टेशन है, जिनमें से शुरुआती चरण में खेमनी चक को छोड़कर 4 स्टेशनों पर मेट्रो रुकेगी। इन स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और आधुनिक गेट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। भारी ट्रैफिक के बीच NH30 पर गर्डर लगाना चुनौतीपूर्ण रहा। 6.1 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर मेट्रो 15 अगस्त से चलने की संभावना है। यह 20,000 रुपए से कम के बेस्ट स्मार्टफोन्स। अगर आप 20,000 रुपए से कम में नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो कई बेहतरीन विकल्प मौजूद है। CMF बाय नथिंग फोन 2 प्रो 18,999 रुपए में मिलते हैं और इसमें यूनिक डिजाइन, डायमेंसिटी, 7,300 प्रो प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है। OnePlus Nord CE4 Lite की अगर बात करें तो ये 19,999 रुपए में आता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 695 और 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी है। Realme P3 की बात करें तो 16,999 रुपए में ये 6,000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 4 प्रोसेसर के साथ आता है। ओप्पो के 13 की बात करें तो 17,999 रुपए में 7,000 mAh बैटरी और 80 वॉट चार्जिंग देता है। वहीं टेक्नो पोवा कर्व की बात करें तो 15,999 रुपए में कर्व्ड 144 Hz डिस्प्ले और 64 MP कैमरा ऑफर करता है। सभी फोन्स बेहतरीन परफॉर्मेंस और फीचर से लैस हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। बिहार चुनाव से पहले हुए आयोगों की बहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बार फिर आयोगों की नियुक्तियों का सिलसिला तेज कर दिया है। हाल ही में गठित बिहार राज्य खाद्य आयोग में प्रहलाद कुमार को अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM के अंगद कुशवाहा को सदस्य बनाया गया है। इससे पहले RLM को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, जिससे पार्टी में नाराजगी थी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार का आभार जताया है। इसके अलावा भभुआ से चुनाव लड़ चुकी रिंकी रानी, भाजपा के मनोज नेता को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष फिर से नवीन कुमार आर्या बनाए गए हैं। मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सलीम परवेज को नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु पुलिस के नए कमिश्नर बने बिहार के सीमांत कुमार सिंह। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के बाद कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर सीनियर IPS सीमांत कुमार सिंह को नया कमिश्नर बनाया गया है। वह बिहार के बांका जिले के पकड़िया गांव के निवासी है और 1996 बैच के कर्नाटक कैडर अधिकारी है। पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स में तैनात रहे। कोरोना काल में उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजकर और प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाकर सेवा की, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मैन भी कहा गया। सीमा सुरक्षा बल में DIG के रूप में भी काम किया। कर्तव्यनिष्ठ, तकनीक प्रेमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए प्रसिद्ध इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। अब इनएक्टिव पैन पर लग सकता है 10,000 का जुर्माना।
अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आयकर विभाग अब उन लोगों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा रहा है जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है और फिर भी वे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पैन कार्ड सिर्फ ITR भरने ही नहीं बल्कि बैंक, निवेश, लोन व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी फाइनेंशियल कामों में जरूरी होता है। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई योर पैन विकल्प से घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं। यदि इनएक्टिव है तो आधार से लिंक करें या स्टेटस चेक करें। डुप्लीकेट पैन होने पर एक सरेंडर करें। लापरवाही जुर्माने और परेशानियों का कारण बन सकती है। आज शाहबाद में होगी चिराग पासवान की चुनावी रैली। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान 8 जून को शाहबाद में बड़ी चुनावी रैली करेंगे, जिसे बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है। 2020 में इस क्षेत्र में एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा था, इसलिए इसे जीतना बड़ी चुनौती है। इस रैली में चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दोहराएंगे। इसी दिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन करेंगे, जिसमें 13 जिलों से कार्यकर्ता शामिल होंगे। एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है, जिसमें जेडीयू को 102 से 103, बीजेपी को 101 से 102, लोजपा रामविलास को 25 से 28, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिलेंगी। बता दें कि बीते दिन चुनाव लड़ने को लेकर चिराग ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा। उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी की स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ने पर वे चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता पहले भी कर चुके हैं। तेजस्वी यादव का एक्शन वाला AI वीडियो हुआ वायरल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो एक्शन हीरो की तरह अत्याचारियों से लड़ते और गरीबों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में हाई एक्शन सीक्वेंस, VFX और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें तेजस्वी डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं, जिसमें खुद को दिलेर बताते हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी जी दिलेर हैं, लेकिन संपत्ति अर्जित करने में। उन्होंने वीडियो को हास्यास्पद बताया और तेजस्वी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की याद दिलाई। साथ ही उनके पिता लालू यादव पर भी चारा घोटाले का हवाला देकर हमला बोला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कोहली पर दिया बयान। इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा भी टेस्ट से रिटायर हो चुके थे। IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 18 साल बाद खिताबी जीत के बाद कोहली ने इस जीत को टेस्ट क्रिकेट से 5 स्तर नीचे बताया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा है कि कोहली टेस्ट से संन्यास का फैसला बदल सकते हैं, खासकर अगर भारत इंग्लैंड में 5-0 से हार जाता है तो। बियॉन्ड 23 पॉडकास्ट में क्लार्क ने कहा कि अगर कप्तान, चयनकर्ता और फैंस चाहते हैं तो विराट वापस भी आ सकते हैं। उनका टेस्ट क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून और प्यार अभी भी बरकरार है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2004 में आज के दिन दूरदर्शन और आकाशवाणी की DTH सेवा शुरू हो गई थी। 2004 में 8 जून को ही भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नजारा फिर देखा गया था। 1990 में आज ही के दिन आकाशवाणी ने आंध्र प्रदेश के वारंगल में अपना 100वां स्टेशन चालू किया था। 1948 में आज ही के दिन सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी। 1936 में आज ही के दिन भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1658 में आज के दिन औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था। टावर के लिए 5,000 रुपए जमा करने की खबर को ट्राई ने बताया फर्जी। क्या आपको किसी के नाम से मोबाइल टावर लगाने के लिए 5,000 रुपए जमा करने का नोटिस मिला है? ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है। इस प्रकार के नोटिस धोखाधड़ी और गलत सूचना फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। ट्राई का कहना है कि वे इस तरह की कोई भी रकम मांगने वाले नोटिस जारी नहीं करते हैं, इसलिए यदि आपको ऐसा कोई पत्र मिलता है तो उस पर विश्वास न करें और इसे अनदेखा करें। मोबाइल टावर लगाने के लिए कोई भी शुल्क या पैसे ट्राई के माध्यम से नहीं लिए जाते हैं। सावधानी बरतें और ऐसे फेक नोटिसों से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, गंगा नदी के तट पर अज्ञात शत्रु द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? A पाटलीग्राम, B कोसल, C काशी या फिर D राजगीर? इसका सही जवाब है A पाटलीग्राम। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे? A हेनरी व्हीलर, B एडवर्ड अल्बर्ट गैट,
सी जेम्स डेविड सेफ्टन या फिर डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली? इसका सही जवाब है डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। हमारा तीसरा सवाल है 2015 में पटना साहिब का प्रमोशन किस योजना में शामिल किया गया था? ए एक विरासत परियोजना को अपनाना, बी स्वदेश दर्शन योजना, सी प्रसाद योजना या फिर डी प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास? इसका सही जवाब है सी प्रसाद योजना। हमारा चौथा सवाल है इनमें से कौन सा मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? ए चंद्रभागा मेला, बी पुष्कर मेला, सी नागौर का पशु मेला या फिर डी सोनपुर पशु मेला? इसका सही जवाब है डी सोनपुर पशु मेला। हमारा पांचवा सवाल है नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किसने किया है? ए अमित शाह, बी रेखा गुप्ता, सी पीयूष गोयल या फिर डी विनय कुमार? इसका सही जवाब है ए अमित शाह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ऋतुराज, राजकिशोर महतो, पूजा कुमारी, गुंजन कुमार, मनोज दास, राजन पासवान, रिंकू देवी, मुकेश दास, रणधीर कुमार, अरविंद कुमार, कौशल किशोर, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, विनोद शाह, संजीव कुमार, नीतीश कुमार, शिवशंकर शुक्ला, राजकुमार यादव, रमेश सिंह, चंदन कुमार, लता राय, अनवर करीम खान और आकाश चौधरी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।